with the name of Allah Almighty. Trust Act, Question 12. What are disabilities of trustee? ट्रस्टी जो ट्रस्ट का मैनेजर होता है वो क्या क्या नहीं कर सकता। 2008-10-13 ट्रस्ट एक्ट बनाने का मकसद यही था कि ट्रस्टी बेईमानी ना करे, मामा बेईमानी ना करे, मैनेजर बेईमानी ना करे। एक्सप्लेन द राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी की क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं रिलेटेड टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी ओनली। 2009-14-8 हाउ इज द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी इज विकेटेड। ट्रस्टी को कैसे ऑफिस से निकाला जा सकता है अगर वो बेईमान हो। व्हाट आर द वाइज देयर दैट अ ट्रस्टी मे बी डिस्चार्ज्ड। कौन से वो रास्ते हैं कि ट्रस्टी को निकाल दिया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, विद और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की मुदाखलत के साथ, कोर्ट की मुदाखलत के बगैर ट्रस्टी को कैसे निकाला जा सकता है। 2011-13 डिस्कस व्हेन अ ट्रस्टी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से ट्रस्टी को कैसे डिस्चार्ज निकाला जा सकता है। 2009 व्हाट आर द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर अ कोर्ट। कोर्ट के पास क्या प्रोसीजर है, क्या पावर्स हैं कोर्ट के पास टू अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी, नया ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए। ट्रस्टी पहला मर भी सकता है, बीमार हो सकता है। नया ट्रस्टी कोर्ट कैसे अपॉइंट करेगी। 2011-2012 एक्सप्लेन इन डिटेल द एक्सटिंक्शन ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्ट को मौत कब आती है, ट्रस्ट की डेथ कब होती है, ट्रस्ट खत्म कैसे होता है। हाउ अ ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड। ट्रस्ट कैसे खत्म होता है। जहरी बात है अगर ट्रस्ट का मकसद पूरा हो गया या ट्रस्ट का मकसद गलत हो गया तो ट्रस्ट खत्म कर दिया जाएगा। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस ट्रस्ट में बी रिवोक्ड। कौन से हालात हैं जिसमें ट्रस्ट को फिनिश कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। व्हाट आर रेमेडीज फॉर अ बेनिफिशियरी इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट का इस्तेहसाल होता है, ट्रस्ट में कुछ गलत होता है, ट्रस्ट को तोड़ा जाता है, तो बेनिफिशियरी के पास, पब्लिक के पास, फ़ायदा लेने वालों के पास, ग्रैंड सन्स के पास, पेशेंट्स के पास क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं, क्या उनके पास तदारुक मौजूद है, वो क्या करें। कोर्ट में जाएं, कैसे अपना हक लें। 2010-11-13-14 व्हाट आर सर्टन ऑब्लिगेशन लेड डाउन इन दैट एक्ट। इस एक्ट में ख़ास ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं, फ़राइज़ बताए गए हैं। इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की मद में। एक्सप्लेन करें किसके क्या फ़राइज़ हैं। 2009 तो ज़ोर इस सवाल में ट्रस्टी पर दिया गया है कि ट्रस्टी की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं। डिस्कस द राइट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट प्रॉपर्टी का क्या राइट है। डू यू थिंक दैट लॉ हैज़ इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शन इन दिस रिकॉर्ड। आप क्या सोचते हैं, क्या कोर्ट कोई रिस्ट्रिक्शन भी डालती है या एक्ट, कानून कोई रिस्ट्रिक्शन डालता है ट्रस्ट एक्ट में। यस, ट्रस्टी पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रॉपर्टी ट्रस्ट की बेच नहीं सकता, एक्सप्लेन अपने नाम पर नहीं कर सकता, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहीं डिसेबिलिटीज़ हैं ऑफ ट्रस्टी। For complete answer in audio form and notes, contact 033346555305. This is your host, Advocate M.K. Bhutta. Answer. इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटीज ऑफ अ ट्रस्टी। ट्रस्टी ने क्या नहीं करना। कैन नॉट रिनाउंस आफ्टर एक्सेप्टेंस।
ट्रस्ट का ट्रस्टी मैनेजर बनने के लिए जब एक बार एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो रिनाउंस नहीं कर सकता, उससे पीछे नहीं हट सकता, सिवाय इसके कि कोर्ट उसे कहे या वो कोर्ट उसको इजाज़त दे दे कि तुम विदड्रा कर लो, या कंसेंट ऑफ बेनिफिशरी, या बेनिफिशरी कहें ठीक है तुम चले जाओ, और इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, आथर ने लिख छोड़ा है कि मामू जब तुम वापस होना चाहो, हाथ खड़े करना चाहो, तुम रिनाउंस करके जा सकते हो। ट्रस्टी कैन नॉट हैंड ओवर हिज ड्यूटी, ट्रस्टी अपनी ड्यूटी किसी और को असाइन नहीं कर सकता, अपनी पोस्ट पर सीट पर अपने भाई को नहीं बिठा सकता, एक्सेप्ट फिर वहीं कोर्ट कहे, कंसेंट ऑफ बेनिफिशरी आ जाए, या इंस्ट्रूमेंट कह रहा है बिठा सकते हो, और नेसेसिटी या वक्त की नज़ाकत हो, आपको फ्रांस जाना हो और पीछे फिर आपको किसी और को बिठाना पड़े। को ट्रस्टी कैन नॉट एक्ट सिंगली, बाज़ औक़ात एक ट्रस्टी के साथ और ट्रस्टी भी होते हैं, जैसा कि एक मैनेजर के साथ असिस्टेंट मैनेजर होता है, तो असिस्टेंट मैनेजर अलोन काम नहीं कर सकता। ट्रस्टी कैन नॉट चार्ज फॉर सर्विसेज, ट्रस्टी वो तनख्वाह नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा अपने काम का, एक्सेप्ट कोर्ट और कंसेंट ऑफ बेनिफिशरी और इंस्ट्रूमेंट, जब तक कि कोर्ट उसे ना कहे कि तुम ₹1,00,000 महीने का ले लिया करो, या बेनिफिशरी कहें लो तुम भी ले लिया करो ₹1,00,000, या इंस्ट्रूमेंट कहे उसे डॉक्यूमेंट में आथर लिख छोड़े कि मामा को भी 20,000 महीने का दिया करो इसी प्रॉपर्टी में से। ट्रस्टी में नॉट यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज, ट्रस्टी अपने इस्तेमाल के लिए उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में नहीं लाएगा। ट्रस्टी में नॉट बाय, ट्रस्टी इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा नहीं। ट्रस्टी कैन नॉट बाय बेनिफिशरीज इंटरेस्ट, ट्रस्टी बेनिफिशरी की इंटरेस्ट भी नहीं ले सकता। अगर बेनिफिशरीज को इंटरेस्ट मिलते हैं, माहाना राशन मिलता है, तो ट्रस्टी आकर माहाना राशन नहीं ले सकता विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर, या एक्सेप्ट कोर्ट कंसेंट ऑफ बेनिफिशरी और इंस्ट्रूमेंट। तो ये आप याद रखेंगे, एक्सेप्ट कोर्ट और कंसेंट ऑफ बेनिफिशरी और इंस्ट्रूमेंट, ये 3 लफ्ज़ एक्सेप्शंस में हैं। तो डिसेबिलिटीज़ हैं ट्रस्टी की, और एबिलिटीज़ क्या हैं ट्रस्टी की, ड्यूटीज़ इसी तरह क्या हैं कि प्रॉपर्टी का ख्याल रखे, रेंट वसूल करे, टैक्सेस दे, देखभाल करे उसकी सारी, उसको मजबूत रखे, उसको अगर सेल करना है उसे और कोई और चीज़ लेनी है, तो अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है तो वो ईमानदारी से काम करे और हर चीज़ नोट डाउन करे, कोर्ट को इतला दे। ये ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी भी हो सकती हैं। अपने इर्द गिर्द देखा करें चीज़ों को, फिल्म याद किया करें कोई और फिर लिख दिया करें। नेक्स्ट टॉपिक, राइट ऑफ अ ट्रस्टी। ट्रस्टी का राइट क्या है? पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो ट्रस्ट के तमाम तर डॉक्यूमेंट अपने पास रखे। एज ओनर, ऐसे ट्रस्ट पर बैठे जैसे मालिक बैठा होता है। किस लिए? केयर करने के लिए। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट यानी कि रिफंड ऑफ एक्सपेंसेस। अगर ट्रस्टी अपनी जेब से पैसा लगाएगा, मामा जी जेब से पैसा लगाएंगे तो बच्चे जब जवान होंगे तो मामा के एक्सपेंसेस वापस करेंगे। लियन, लियन मतलब अगर एक्सपेंसेस वापस ना किए गए ट्रस्टी को, तो ये ट्रस्टी का राइट है कि वो प्रॉपर्टी हड़प कर जाए कि उसका लोन जो दिया हुआ था वो उसे वापस नहीं मिला। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब है
प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस इन केस ऑफ ब्रीच, जब ब्रीच हो जाए, ट्रस्ट टूट जाए, तो जो जमानत है, जमानत के तौर पर ट्रस्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कैन अप्लाई टू कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन, राइट है ट्रस्टी का, कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, डायरेक्शन ले सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ हिज सर्विसेज, जो वो मेहनत करे, काम करे, कोशिश करे, सर्विसेज दे, उसका अकाउंट भी रखे कि मैंने इतना काम किया है। ऑफिस ऑफ द ट्रस्टी इज विकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रस्टी का ऑफिस कैसे विकेट किया जा सकता है, मामा जी को मकान से कैसे निकाला जा सकता है, मैनेजर ऑफ गंगाराम को कैसे वहां से दफा किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है। पहली बात, डेथ हो जाए, अगर ट्रस्टी की डेथ हो गई तो ऑफिस खाली हो जाता है। इफ ट्रस्टी इज डिस्चार्ज्ड, या ट्रस्टी डिस्चार्ज हो जाए, अपनी ड्यूटी से अलग हो जाए। अपनी ड्यूटी से अलग ट्रस्टी कैसे होगा? एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट उस वक्त होगा जब ट्रस्ट ही खत्म हो जाए। ट्रस्ट कब खत्म होता है? हम पढ़ रहे हैं कि ट्रस्टी का ऑफिस कैसे खत्म होगा। ट्रस्टी का ऑफिस उस वक्त खत्म होता है जब ट्रस्टी ही डिस्चार्ज हो जाता है। ट्रस्टी कैसे डिस्चार्ज होता है? जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ट्रस्ट कैसे खत्म होता है? जब पर्पस फुलफिल्ड हो जाता है कि लिमिटेड पर्पस के हैत जदगान के लिए पैसा उनमें बांटना था, उनको राशन देना था, मकसद पूरा, काम खत्म, ट्रस्टी खत्म, ट्रस्ट भी खत्म। ट्रस्ट बिकम्स अनलॉफुल, ट्रस्ट अनलॉफुल हो जाए, दहशत गर्द वहां पर पलना शुरू हो जाए, इमोरल कंडक्ट शुरू हो जाए, चकला बन जाए, इम्पॉसिबल, ट्रस्ट को चलाना ही नामुमकिन हो। ट्रस्ट बनाया था आपने माशरे के बूढ़े लोगों को सुकून प्रोवाइड करने के लिए, और आपकी ट्रस्ट की बिल्डिंग के ऊपर से ब्रिज के साथ ऑरेंज ट्रेन गुजर गई तो सुकून तो वहाँ रहा नहीं, तो ट्रस्ट का मकसद ख़त्म हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो मकसद था, जो ज़मीन थी, जो मकान था, जो बिल्डिंग थी, वो ही तबाह हो जाए, ऑरेंज ट्रेन के अंदर आ जाए। तो हम कह रहे हैं ट्रस्टी का ऑफिस खाली हो जाएगा, ट्रस्टी की डेथ हो जाए या ट्रस्टी डिस्चार्ज हो जाए। ट्रस्टी डिस्चार्ज कैसे होता है? एक तरीका उसका यह है कि एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट हो जाती है, ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया, ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया, ट्रस्टी खुद ब खुद डिस्चार्ज हो गया। दूसरा, ट्रस्टी कैसे डिस्चार्ज होगा? कंप्लीशन ऑफ ड्यूटीज़, उसकी ड्यूटीज़ मुकम्मल हो गई। वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका काम था आकर यहाँ पर जदीद मशीनरी को इंटरलिंक्ड करना, उसने कर दिया, ड्यूटी ख़त्म, वो जा रहा है। बाय डीड ऑफ ट्रस्ट, इंस्ट्रूमेंट कहता है कि ट्रस्टी 18 साल के लिए है, तो बस 18 साल के बाद ख़त्म ट्रस्टी। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी बाय सिविल कोर्ट, बाज़ का सिविल कोर्ट न्यू ट्रस्टी अपॉइंट कर देती है। सिविल कोर्ट न्यू ट्रस्टी क्यों लाती है? न्यू ट्रस्टी जब लाती है तो पुराना ट्रस्टी कहाँ चला जाएगा? घर चला जाएगा। लाजमी नहीं सिर्फ घर जाए, कभी कभी जेल भी चला जाता है। When there is vacancy occurs, सिविल कोर्ट उस वक्त अपॉइंट करेगी जब वैकेंसी मौजूद हो, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ट्रस्टी हो जाए, एप्लीकेशन बाय द बेनिफिशरी एप्लीकेशन दे, जनाब यहाँ पर गंगाराम में जो मैनेजर आपने बिठाया हुआ है ये तो हमें दवाइयाँ नहीं देता, तो वहाँ पर न्यू ट्रस्टी कोर्ट अपॉइंट कर देगी। पेटिशन फाइलिंग इन द कोर्ट फॉर रिलीजिंग, एक और तरीके से भी ट्रस्टी डिस्चार्ज होता है अगर पिटिशन फाइल कर दी जाए कोर्ट के अंदर। कौन पिटिशन दायर करे? ट्रस्टी कर दे खुद कि जनाब मुझे माफ़ी दो, मेरी बस है। तो ट्रस्टी अगर अपने आप को रिलीज़ कराने के लिए पिटिशन फाइल करेगा तो फिर भी
कोर्ट उसे छोड़ देगा, नया ट्रस्टी अपॉइंट कर देगा। बाय हिज ओन कंसेंट, तो ट्रस्टी अपनी रजामंदी से भी डिस्चार्ज हो सकता है। बाय कंसेंट ऑफ बेनिफिशरीज से भी वो डिस्चार्ज हो सकता है। अच्छा, रेवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे ख़त्म होता है या विदड्रा वापस हो जाता है। मीन्स फिनिश द ट्रस्ट, मकसद है ट्रस्ट ख़त्म हो गया। बाय विल, ग्रैंडफादर ने विल लिखी थी वसीयत कि मेरे मकान मेरे ग्रैंड सन्स को जाएंगे, ट्रस्टी होगा मामा, लेकिन अपनी हयात में वो इस ट्रस्ट को ख़त्म कर देता है। वो कहते नहीं नहीं, जायदाद बच्चों को नहीं जाएगी, जायदाद जाएगी डिस्पेंसरी को, स्कूल को। तो ये बाय विल ट्रस्ट ख़त्म हो सकता है। बाय कंसेंट ऑफ बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज के कंसेंट से इस बिल्डिंग से हमें कोई फ़ायदा नहीं। बाय इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट के ज़रिए इतने अरसे तक ये ट्रस्ट कायम है, उसके बाद ख़त्म। इफ़ इट वाज मेड बाय फ्रॉड, फ्रॉड से ट्रस्ट बनाया गया हो या मिस्टेक से बनाया गया हो, मिस एप्रीहेंशन, या आपको डॉक्यूमेंट पढ़कर गलती हुई हो कि ट्रस्ट बनाना है, आथर का मकसद है कि ट्रस्ट बनाया जाए, गलती हो जाए फिर भी। अगर ट्रस्ट खत्म होगा, रेवोकेशन ऑफ ट्रस्ट होगी, तो ट्रस्टी पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, कोई पूछगछ नहीं होगी। ऑल एक्ट्स ऑफ ट्रस्टी वुड बी फाइन। तो ट्रस्टी ने जितने भी काम किए होंगे उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसने सवियर किस्म के फ्रॉड ना किए हों। लास्ट टॉपिक, रेमेडीज फॉर अ बेनिफिशियरी इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ट्रस्टी। ट्रस्टी गड़बड़ करता है, मामा बनता है, बच्चों को धुतकार देता है, भूखा प्यासा नंगा भगा देता है, उनको मारने की कोशिश करता है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो बेनिफिशियरी के पास क्या रेमेडीज हैं? अच्छा, मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। अब ऑर्डर आर ट्रस्टी टू गिव एन अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट। बेनिफिशरीज कह सकते हैं कि ट्रस्ट का सारा अकाउंट हमें दिखाओ, उससे सारा अकाउंट वापस ले लें। कंपेल द ट्रस्टी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, वो ट्रस्टी को मजबूर भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं, तुम अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करो और तुमने ही परफॉर्म करनी है। पे मनी, उसे कह सकते हैं नुकसान हुआ है तो अपनी जेब से पूरा करो। रिस्टोर द प्रॉपर्टी, वो उसे कह सकते हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, तुम अपनी जेब से पैसा लगाकर इसे रिस्टोर करो, बहाल करो। स्टॉप द ट्रस्टी फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्टी को रोक सकते हैं कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना करे, गड़बड़ ना करे। रिड्यूस और डिनाई कंपनसेशन टू द ट्रस्टी, ट्रस्टी को कंपनसेशन देने से इनकार कर सकते हैं। ट्रस्टी का भी नुकसान हुआ है तो कह सकते हैं कि हम तुम्हें कंपनसेशन नहीं देते, माल नहीं देते। अपॉइंट अ स्पेशल ट्रस्टी टू रिप्लेस द ट्रस्टी, बेनिफिशरीज स्पेशल एक और ट्रस्टी भी ला सकते हैं और पहले वाले ट्रस्टी को रिप्लेस कर सकते हैं। वोट एन एक्ट ऑफ द ट्रस्टी, और वो ट्रस्टी की एक्ट को वोट करार दे सकते हैं भी गलत एक्ट है। इम्पोज अ लियन, वो ट्रस्टी की प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं। रिकवर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी दोबारा रिकवर कर सकते हैं। एनी अदर एप्रोप्रिएट रिलीफ, कोई और रिलीफ भी हो सकता है। सो दोबारा रिवाइज करें कि रेमेडीज़ बेनिफिशरीज़ के पास ये हैं कि वो ट्रस्टी को कह सकते हैं कि पैसे दे दो हमारे, उसे कहते हैं सारा बैंक बैलेंस दिखाओ, उसे कह सकते हैं कि तुम ड्यूटी करोगे, उसे हटा सकते हैं ड्यूटी से, नया ट्रस्टी ला सकते हैं, ट्रस्टी की जायदाद जब्त कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। नाइस ऑफ यू।